हेलो गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 28 ऑफ 100 पाइथन क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आया हूं विच इज वेरी बेसिक। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिससे हम सर्कल का एरिया पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आने के लिए तुम्हें सिर्फ एक बेसिक चीज आना जरूरी है विच इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले वो चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या होता है? पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर। ठीक है, आर इधर क्या है? अननोन वैल्यू है। ठीक है, आर का मतलब क्या है यहाँ पे? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो तुम्हें क्या जानना जरूरी है? अगर तुम्हें सर्कल का रेडियस पता है तो तुम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लोगे। ठीक है, तो यही एक अननोन वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो चलो आते हैं अपने प्रोग्राम पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यूजर से रेडियस की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो एक डब्बा बना लो रेडियस नाम से। तो मैंने एक डब्बा बना लिया रेडियस नाम से। ठीक है, अब हम इस डब्बे में कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे? यूजर से जो हमें रेडियस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं? वैल्यू को फ्लोट के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, फ्लोट के फॉर्म में। एंड इनपुट फंक्शन का हम यूज करेंगे। क्यों इनपुट फंक्शन का यूज करें? क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो, प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके साथ मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दी है, प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो सर्कल का रेडियस हो जाएगा एंड वो किस डब्बे में जाके सेव हो जाएगा? रेडियस वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब फाइनल स्टेप पे आते हैं। एक डब्बा बनाते हैं एरिया नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना दिया एरिया नाम से, उसमें हम फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्स 3.14 होती है, तो लिख लो 3.14। ठीक है, पाई का मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे? आर के स्क्वायर से, यानी आर मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो रेडियस की जो वैल्यू कौन से डब्बे में स्टोर है हमारे? ठीक है, रेडियस वाले डब्बे में स्टोर है। तो सिंपल करो, ठीक है, पाई हमने लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर से। ठीक है, यानी रेडियस के स्क्वायर से, मतलब रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो वो चीज कर देते हैं। तो मैंने कर दिया, देखो पाई की वैल्यू मैंने लिख दी 3.14 एंड उसका मल्टीप्लीकेशन में रेडियस के स्क्वायर यानी रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मैंने कर दी। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल आंसर है, जो हमारा एरिया है, वो एरिया वाले डब्बे में जाके बैठ गया है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे? उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल इज, तो सर्कल का जो एरिया की वैल्यू होगी वो कौन से डब्बे में स्टोर है? एरिया वाले डब्बे में स्टोर है। तो सिंपल कॉमा के बाद क्या करोगे? उस डब्बे का नाम लिख दोगे, तो एरिया वाले डब्बे का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में एरिया की वैल्यू स्टोर्ड है। तो सिंपल मेरे को दिखा देगा द एरिया ऑफ सर्कल इज, और जो भी तुम्हारा एरिया रहेगा वो वैल्यू तुम्हें दिखा देगा। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। तो एक बार मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तुम्हें ये चीज आना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? यूजर से रेडियस की वैल्यू ले ली, उसे किस फॉर्म में रखा? हमने फ्लोट के फॉर्म में रखा, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू भी दे सकता है ना यूजर। और जो भी वैल्यू यूजर ने दिया मैंने रेडियस वाले डब्बे में स्टोर कर लिया। फिर मैंने एक डब्बा बनाया एरिया नाम से, उसमें मैंने फॉर्मूला लिख दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 मैंने लिख दिया। उसका मल्टीप्लीकेशन हम रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस करेंगे। ठीक है, तो रेडियस से दो बार अपने दो बार रेडियस आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने पाई के साथ दो बार रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रिंट वाला आउटपुट, मतलब जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो प्रिंट फंक्शन की मदद से मैंने आउटपुट कर दिया। मैंने उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दिया था, एरिया ऑफ सर्कल इज, और एरिया कॉमा के बाद एरिया लिख दिया, क्योंकि एरिया वाले डब्बे में हमारी वैल्यू है एंड वो आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, तो चलो अब हमने पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं। चलो तो आगे हम टर्मिनल पे, प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कोई भी एक रेडियस डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया 102। तो परफेक्ट गाइस, द एरिया सर्कल इज 3266.8.56। तो देखो कितना इंस्टेंट हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने सिंपल क्या डाला, मेरे से टर्मिनल में क्या पूछा गया? प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने सर्कल का रेडियस डाल दिया एंड मेरे को फाइनल आंसर आ गया, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस 3266.8.56। ठीक है, तो ऐसे तुम कोई भी रेडियस की वैल्यू डाल के तुम सर्कल के एरिया पता कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर इसमें तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया वॉल्यूम निकालने का, कैसे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो तुम्हें फॉर्मूलाज आना चाहिए। बाकी तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया। चलो मिलता है अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।